सेंडर्स तो अमेजोन के थ्रू है, मार्केटिंग करने वाले कोई और होंगे। क्या चीज़ है ये अभी मैं मेल में चेक करके बता देता हूँ कि क्या चीज़ आया होगा। 4 से 5 आइटम आया हुआ है और मुझे वजन से देख कर के ऐसा लग रहा है कि ये धार्मिक चीज़ों को मानने वाला कोई चीज़ है। चलो ठीक है, देख लेते हैं कि क्या निकलता है। तो इसको करते हैं ओपन, और इसके ओपन करने के बाद हमें मिला है कुछ इस तरह से। इसमें और कुछ नहीं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन है। तो ये देखो, ये हाफ पेज में प्रिंट आउट हुआ था, वो उसके लेबल के बाहर चिपका दिया। ये अंदर का है, एक तरह से बिलिंग इंफॉर्मेशन है जिसमें MRP 300 रुपये दिया हुआ है। लेकिन यदि आप हमारे ऑफर के थ्रू जाते हो तो ये 50 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि क्या है, कितना साइज है, कितना छोटा सैंपल है। इसके ऊपर कुछ नंबर तो लिखे हुए नहीं है, लेकिन ये ऐसे तकरीबन 1 2 3 करके 3 आते हैं, जो साइज अलग अलग रहता है। मुझे जहाँ तक मेरे जानकारी में है, ये 3 नंबर वाला काउंटिंग में आता है। तो 1 तो बहुत बड़ा आता है, 2 और छोटा, 3 में और भी है, 4 5 वाले तो बहुत ही छोटे होते हैं। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि ये क्या चीज़ है। इसका जो नाम मैं बता दूं, हम तिब्बतियन बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग के नाम से जानते हैं, और हिंदी में हम सादा में बोलेंगे तो तिब्बती बौद्ध प्रार्थना ध्वज के नाम से जानते हैं। तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, उतना ज़्यादा लंबा मैं बताऊंगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा वीडियो लंबी पड़ जाएगी। मैं इसको कर लेता हूँ अनपैक, और एक तो आपको दिखा देता हूँ। वैसे हमारे पास कई कंपनियों के आए हुए हैं, तो ये वाला तो बहुत बाद में है, इससे पहले 4 से 5 कंपनी के आए हुए थे। तो उनके अंदर देखते हैं कि किसमें क्या है। ये आप देखते जाओगे तो ये आप देख रहे हो, इसके लिए ये उल्टा साइड है। आप जो देख रहे हो उल्टा है। अभी इसको मैं करता हूँ सीधा, तो सीधा करने से मैं रोप के डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, और ये हो गया है दूसरा। तो ये आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का आइटम है। यदि आपको बल्क ऑर्डर की ज़रूरत है तो हमारा रेफरल कोड काफ़ी अच्छा रहेगा। और यदि आप इस तरह के फ्लैक्स, धार्मिक की चीज़ें बेचते हो, तब भी कोई काम की चीज़ होगी कि होलसेल में किस तरह का क्या होता है। तो हम इसके अंदर देख पा रहे हैं कि कितने कलर के फ्लैग इस्तेमाल किए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 कलर है, और फिर सेम कलर रिपीटेड है, मतलब ये डुअल फ्लैग सेट है, ताकि ये लेंथ ज़्यादा हो जाए। चलो, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो तो आप देख ही लो, डायरेक्ट देख लो। ये एक मंत्र है जो मैं भी पढ़ के देख लेता हूँ क्या लिखा है। फर्स्ट में ओम वर्ड है, जो ब्लू कलर में है। वाइट में है माँ, और रेड के अंदर है नी, जो डार्क रेड में है। फिर ग्रीन कलर में है पद्मे, और फिर जो येलो कलर है उसमें हम। तो ये एक मंत्र है, बौद्धिस्ट वाला है। जैसे आप कोई भी राधे राधे बोलते हो, ऐसे इनका शब्द है। अब मैं सारे कलर कोड और सब कुछ को शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा है कि ये पहले बात तो कॉटन का है, इसमें रस्सी भी कॉटन की है, और किसी तरह का ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कोई लॉस नहीं होगा। ऐसी चीज़ों को खरीदने के टाइम पे आप कभी भी इसको दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, गंदे में कहीं इन्वायरमेंट में नहीं पड़ा हुआ नजर आना चाहिए। रेस्पेक्टिव तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। और यदि आपको लास्ट में विसर्जन करना है तो बहते हुए पानी के अंदर इसको विसर्जन किया जा सकता है, बाकी इसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये मैं तो रखता हूँ हाथ में, साथ साथ में इसके पूरे गुण आपको समझा देता हूँ। सारे कलर के साथ में आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको रखने के
देखो, फायदे भी हैं, नुकसान भी है। मैं नहीं बोलता कि ये आपने खरीदना ही जरूरी है, आप खुद भी बना सकते हो। आपका दिमाग की सोच के ऊपर इसके फायदे हैं। यदि आपकी सोच नेगेटिव है तो ये नेगेटिव भी करेगा, आपका लॉस भी करेगा। लेकिन लॉस बहुत कम है, फायदे ही ज्यादा है। तो मैं ये एक उदाहरण के तौर पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं कि इनकेस आप ये सोचते हो कि ये जो रिलीजियस सिस्टम के अंदर हम इसको महत्व यदि अपनी शिक्षा और ट्रीटमेंट आयुर्वेद के लिए और अपना बिजनेस से रिलेटेड इनको छोड़ के इसमें ध्यान देते हैं, तो पेरियार एक्सपर्ट का कहना है कि भाई आप पीछे रह गए। तो मेरा कहने का मतलब ये तो नहीं है कि इसको भूल जाना है, ये पार्ट 2 पे रखना है। पार्ट 1 में क्या ध्यान देना है? सबसे पहले शिक्षा पे, फिर अपना हेल्थ कवर करने के लिए, तीसरा आपने ईमानदारी की कमाई कैसे करना, फिर ये चौथे पॉइंट में आता है। तो चौथे पॉइंट में बुराई नहीं है, करो, अपनाओ। इसके मैं सारे फायदे 1 बाय 1 बता देता हूं, मैंने लिस्ट बना रखी है। तो फायदे के बाद बता देता हूं, ये एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार करता है और प्रार्थना ध्वजों पर लिखे मंत्र और शुभ संकेत हवा के साथ चारों दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। मतलब आपके दिमाग की दुर्दशा को ठीक तो करेंगे, साथ में क्या करेंगे? आपके साथियों का भी सपोर्ट करेंगे, पास पड़ोस। दूसरा देखो क्या है, शांति और करुणा का प्रतीक होता है। ये ध्वज में करुणा, प्रेम, बुद्धि जैसे गुणों को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है ताकि हर एक को इसका फायदा समझ में आए। प्रकृति को संतुलन रखने के लिए क्यों समझाया गया है कि प्रकृति में क्या होना चाहिए? तो इसके अंदर जो भी आपके 5 तत्व होते हैं, आपने सुना होगा 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, 5 तत्व से दुनिया बनी है। ये पांचों तत्व के महात्मा बुद्ध ने सारी चीजों को साफ साफ समझाया है। इसीलिए इसमें 5 फ्लैग के अंदर सेम मंत्र 5 पार्टों में लिखा है, वही मैंने पढ़ के बताया था। अब मैं बता देता हूं पांचों के अंदर क्या है। सबसे पहले क्या है? नीला। तो नीला किसको इंडिकेट कर देता है? एकदम साफ आसमान को, स्वच्छ। तो पहला शब्द आपने आसमान को याद करने के लिए बनाया। दूसरा शब्द है सफेद को इंडिकेट करने के लिए, मतलब एयर। आपने हवा शुद्ध लेनी है, शुद्ध रखना है और हवा को खराब नहीं करना है। तो वाइट का इंडिकेशन हो गया एयर से, हवा से। और लाल क्या होता है? लाल किस लिए? जैसे दीपक की लौ जलती है तो उसकी लौ का कलर जो इंडिकेट करता है लाल। लाल का मतलब है अग्नि। तो अग्नि के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। बैटरी चार्ज होती है तो अग्नि से होती है, हीट पैदा होती है। बाइक चलती है तो पेट्रोल आग में कन्वर्ट करता है। हर जगह अग्नि की जरूरत है। तो पहला मैंने बोला आकाश, वायु और अग्नि। अब चलो 3 चीज के बारे में आपको इंडिकेट दे देते हैं। हरा, तो हरा क्या इंडिकेट करेगा? बहुत से धर्म में, सब में हरा का इस्तेमाल है। तो हरा क्या होता है? जब भी कहीं पानी भरा रहता है उसमें काई जमी रहती है, तो जो रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन अलग है, रिफ्रैक्शन अलग है, मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तो अपवर्तन, परावर्तन। तो जो अपवर्तन की क्रिया पे जो काई का कलर पानी के अंदर दिखाता है, तो पानी का कलर ही हरा हो जाता है। तो ये हरा है, ये पानी का है। 5 तत्वों में पानी का रोल है। अब आ जाओ आपको पीला। पीला इसलिए बोला है, जमीन का अधिकतर हिस्सा है जो येलो, माटी से कलर से इंडिकेट किया हुआ है, तो ये मिट्टी को दिखाता है। अब मैं पूरे कलरों के बारे में दोबारा से इधर से, पहला शब्द में ओम है, दूसरा माँ और तीसरा नी और पद में और हम।
तो पूरा चीज कवर करा दिया मैंने, पांचों कलर को इंडिकेशन करा दिया है। आप बुद्धिस्ट के बारे में कोई भी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो, वो आपका समय की बात है। अब इसके बाद में क्या हो गया, सौंदर्य और सजावट। तो जहां पहाड़ी इलाका होता है वहां पे घरों के अंदर ये गेट में लगाते हैं, उनके पूजा स्थान में लगाते हैं, और धार्मिक स्थानों के अंदर तो 100% मिलेगा, और घरों में भी जहां पूजा का स्तर है वहां मिलेगा, गेट में मिलेगा। और धार्मिक जहां गेट है और जो बुद्धिस्ट मंदिर वगैरह है उनके सामने ये मिलेगा। और मान्य जहां लगा रहता है, ऊर्जा का स्रोत है, वहां पे भी ये लगेगा। पांचों कलर को आंखों को देखने के लिए आंखों की नेत्र ज्योति में भी सुधार होता है, उसी से मन की संरचना में बदलता है। तो ऐसा यदि 5 कलर देखने से आंखों में क्या क्या फायदा होता है उसके बारे में तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलो अभी इसके बाद मैं अगली चीज बता देता हूं कि पहाड़ी इलाके वाले तो मानते हैं, लेकिन बाकी को मानने के लिए अभी धीरे धीरे धर्म प्रचार करता है, लेकिन इसको नेगेटिव तरीके से जो सोच रहे हैं वो सोच ठीक नहीं है, इसको पॉजिटिवली सोचो। अब आगे मैं बताता हूं कि जब हवा इन ध्वजों को हिलाती है तो मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करने का माध्यम बनती है। तो ये इसमें रहती है, धीरे धीरे हवा लगती है, या तो ऐसे जंप करेगा या ऐसे ऐसे जंप करेगा। तो ये जो पांचों के डायरेक्शन आगे पीछे होता है, तो आंखों के अंदर ये अलग अलग जगह पे हमारी आंखें इसको अलग अलग कलर को केंद्रित करके फोकस करने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या है, मन की शुद्धि होती है, अपने आत्मा की स्वेच्छाएं अच्छे से बन जाती है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, इसके नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान वैसे नहीं है, लेकिन नुकसान हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि पैसा खर्च करके इसको खरीदना, ये तो मैं कतई सलाह नहीं दे रहा हूँ। यदि आपको फुर्सत नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं, ये खुद आप अपने कलरों का बना सकते हो। तो इसके लिए जो कहने का मतलब, इसका ठीक से उपयोग नहीं किया गया तो नुकसान हो सकता है। अब नुकसान क्या हो सकता है, एक तो अनादर और अशुद्धि। तो ये जो गलत जगह पे इन फ्लैगों को गिरा दिया जाए तो वातावरण को गंदा कर दिया जाएगा और ये इसका अपमानजनक होगा। संस्कृति अनुचित उपयोग, इनका लोग कुछ फैशन डेकोरेशन के लिए उपयोग करते हैं, ये आध्यात्मिक भावनाओं का अनादर होता है। तो ऐसा ना करें। कहीं पे जाके किसी ने टॉयलेट के गेट पे लगा दिया तो ऐसा गलती से भी ना करें, तो उसको नियमानुसार ही चलाएं। प्रकृति को क्षति, यदि कुछ डीलर्स, कुछ सेलर्स, कुछ मैन्युफैक्चरर वो हमारे से क्रेडिट स्कोर क्या लेंगे, नेगेटिव स्कोर भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, वो उन्होंने ये नायलॉन की रस्सी यहाँ पे बनाया हो या ये प्लास्टिक के बनाया हो तो वो तो बहुत बुरी बात है। तो ऐसी चीजों से बना हुआ आप कतई खरीदने के बारे में बात ना करें या खुद भी ना बनाए। तो इसके लिए क्या होगा, प्रकृति को लॉस होने वाला है। और दूसरी बात है, अंधविश्वास के नाम से अपने आप को खतरे में नहीं डालना है। कुछ लोग तो भाग्य सुधारने का साधन मान लेते हैं और वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ को तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। मैंने पहला शब्द क्या बोला था, शिक्षा, चिकित्सा और अपना रोजगार। ये 3 चीज को भूल करके यदि इसके ऊपर अपनी किस्मत आजमाओगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसी चीजों के लिए समझो, सतर्क हो जाओ। अब आपको मैं बिल्कुल नजदीक से दिखाता हूं और यहीं पे द एंड कर देता हूं, तो आप सारे कलर फ्लेक्स को देख पाओगे। तो जैसे 1 और ये 2, ये 3, 4 और फिर ये वापस से रिपीट हो जाएगा। तो ये यहाँ से ब्लू से शुरू किया था, ब्लू, वाइट, रेड, ग्रीन और येलो। चलो मैं यहीं पे लास्ट में येलो के साथ साथ